नमस्कार। आप देख रहे हैं विशेष राजनीतिक विश्लेषण। देश की राजधानी नई दिल्ली में पिछले कुछ दिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद गहमागहमी भरे रहे हैं। एक तरफ जहां देश के युवा और छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर अब एक नया राजनीतिक मोड़ आ चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं का सीधा प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करना, पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाना और फिर इस पूरे कदम पर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों की तरफ से आई भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं, इन सब ने इस मुद्दे को एक नया राष्ट्रीय बहस का रूप दे दिया है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम निष्पक्ष रूप से समझेंगे कि 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर उस रात क्या हुआ, इंडी गठबंधन के भीतर इस घटना को लेकर क्या मतभेद सामने आए हैं और छात्र आंदोलन का आगे का क्या रुख है। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पक्ष आयोजन और नीट जैसे मामलों में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े। प्रदर्शनकारियों और नेताओं की मुख्य मांगे यह थी कि पहली, संसद में पेपर लीक के विषय पर विस्तृत और सीधी चर्चा कराई जाए। दूसरी, शिक्षा मंत्रालय और जिम्मेदार अधिकारियों से इस संदर्भ में सख्त जवाबदेही तय की जाए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी नेताओं से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया। सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे भी रहे। सरकारी पक्ष का दावा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार सरकार संसद में इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी। हालांकि वार्ता के दौरान मांगों के स्वरूप में बदलाव आया और संबंधित मंत्री के इस्तीफे की मांग भी सामने रखी गई। विपक्ष का पक्ष यह है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि युवाओं और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब तक कोई ठोस और लिखित कदम नहीं उठाया जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। उच्च सुरक्षा क्षेत्र होने और प्रधानमंत्री आवास के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कराने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कार्यकर्ताओं को वहां से हटाकर हिरासत में लिया। राजनीति में किसी भी बड़े कदम के राजनीतिक परिणाम भी तुरंत देखने को मिलते हैं। इस घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी से युवाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता और संघर्ष के रूप में पेश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके ही विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखा सवाल भी उठाया। आम आदमी पार्टी का रुख रहा। आप सांसद संजय सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से बिना किसी राजनीतिक झंडे के चल रहे छात्र आंदोलन के मुख्य नैरेटिव को प्रभावित करने के लिए यह अचानक कदम उठाया गया। उनका मानना था कि इस प्रकार के हाई प्रोफाइल राजनीतिक प्रदर्शनों से मूल छात्र आंदोलन की निष्पक्षता और उनकी मांगे पीछे छूट सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार मुख्य विपक्षी दल होने के नाते युवाओं की आवाज को सीधे सत्ता के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचाना उनका लोकतांत्रिक कर्तव्य है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से इतर हम छात्रों और प्रदर्शनकारी संगठनों की बात करें तो वहां भी अंदरूनी सतह पर कई महत्वपूर्ण हलचलें देखने को मिली। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन में अनुशासन और नैतिकता को लेकर कड़े कदम उठाए गए। हाल ही में प्रदर्शनकारी संगठन द्वारा अपने एक प्रमुख सदस्य और प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटा दिया गया। संगठन की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार जब देश के हजारों छात्र सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान प्रवक्ता द्वारा असंवेदनशील आचरण दिखाया गया, जिसे आंदोलन के सिद्धांतों के विपरीत माना गया। यह घटना दर्शाती है कि आंदोलनकारी समूह अपनी निष्पक्षता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। अगर हम इस पूरी स्थिति का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करें तो यहाँ 3 मुख्य बिंदु स्पष्ट होकर सामने आते हैं। पहला, छात्रों का मुख्य मुद्दा। देश के लाखों युवाओं के लिए सबसे प्राथमिकता का विषय यह है कि परीक्षा प्रणाली पारदर्शी हो, पेपर लीक पर कठोर कानून बने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई हो। दूसरा, विपक्ष का दृष्टिकोण। कांग्रेस पार्टी का प्रयास इस मुद्दे को एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक विमर्श में बदलकर सरकार की नीतिगत कमियों को सामने लाना रहा है। तीसरा, सत्ता पक्ष की रणनीति। सरकार का तर्क है कि वे नियमों के तहत संसद में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अति सुरक्षा वाले क्षेत्रों में प्रदर्शन और मांगों में बार बार बदलाव से समाधान के बजाय गतिरोध बढ़ता है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच क्या सहमति बनती है और छात्रों की मांगों को किस प्रकार से हल किया जाता है। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस पूरे मुद्दे को केवल संसद और चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए या सड़कों पर इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शन जरूरी है? अपनी विचारशील और संतुलित राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक सही और सटीक विश्लेषण पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।